जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये GLI ऑटोमेटिक बेस मॉडल हमारे पास आई है। ये गाड़ी ना बबलिंग बहुत करती है गाड़ी। तो इस भाई ने ना 3-4 दफ़ा व्हील बैलेंस करवा लिया, लेकिन ये कि बबलिंग ख़त्म नहीं हुई। तो नीचे से देखा तो इसके एक्सल का मसला था। आपको मैं दिखाता हूँ एक्सल का मसला। ये जी इसका एक्सल है, इसका इनर, ये देखो। हालांकि वैसे तो एक्सल ये जेन्युइन खड़ा ही है। ये देखो, ये देखो ना, एक्सल बिल्कुल जेन्युइन खड़ा है। सिर्फ एक क्लिप ना लगाने की वजह से ना, ये देखो पोर्ट उतरा, ग्रीस सारी बाहर निकली। खुश चल चल के ना, ये देखो ना, इसने एक्सल स्टार तोड़ दिया। एक्सल स्टार के साथ साथ कुप्पे में भी खड्डे पड़ गए काफ़ी सारे। तो अब हम इसके अंदर एक्सल डालेंगे, कट पीस ये पड़ा, जेन्युइन एक्सल डालेंगे इसके अंदर हम। ये देखो, इसका मतलब बड़ा क्लिप हमने खुद खोला। ये देखो जेन्युइन एक्सल है ये। ये देखो ना, इस तरह बिल्कुल फ्रेश पीस डालेंगे इसके अंदर। ये देखो, क्योंकि जो इसके अंदर कुप्पा खड़ा है ना, उसके अंदर भी खड्डे हैं। खड्डे की वजह जिस टाइम गाड़ी को मतलब रेस देते थे, शुरू में उठाते थे, तो पूरी गाड़ी धड़कार मारती थी। तो अब हम इसके अंदर एक्सल डालेंगे, इंशाल्लाह अब ख़त्म हो जाएगी बबलिंग। और ये है कि इसके अंदर ख़ास तौर पे ग्रीस का ख्याल क्या करें एक्सलू के अंदर, क्योंकि छोटी गाड़ी में तो चल जाती है ये हल्की ग्रीस ये वाली। तो बड़ी गाड़ी में जेन्युइन ग्रीस डाला करें, अच्छी ग्रीस डाला करें। तो अब हम ये देखो, ये जेन्युइन ग्रीस हम ये डालेंगे इसके अंदर। ये हमारी शॉप है, ये लोधरा में। अच्छा जी, हमने इसके अंदर एक्सल डाल दिया, ये एक्सल स्टार डाल दिया, बोर्ड भी इसके अंदर जेन्युइन डाल दिया। ये देखो ठीक हो गया। और उसके बाद कुप्पा भी ये जेन्युइन इसके अंदर डालेंगे हम, पुराना स्टार ये। और इसका जो बूट था, और इसका ये वाला जो ये देसी बूट था, ये देखो ठीक हो गया। हमने ये मुकम्मल एक्सल था, ये जेन्युइन ग्रेस के साथ हमने उसके अंदर डाल दिया। ये देखो। अच्छा, इस गाड़ी में 3 किस्म की वाइब्रेशन होती है गाड़ी में। एक तो होती है जिस टाइम मतलब गाड़ी को तीन में 120 की स्पीड में जाएं, या 90-100 की स्पीड में जाए, तो ना स्टीयरिंग वाइब्रेशन करे। जो स्टीयरिंग वाइब्रेशन करता है, उसकी जो वजूहत होती है वो होती है व्हील बैलेंस की। तो एक पूरी गाड़ी वाइब्रेशन करती है जिस टाइम हम रेस देते हैं ना गाड़ी को, उस टाइम गाड़ी पूरी वाइब्रेशन करें, वो होता है एक्सल एक्सल का मसला। तो दूसरा, बाज़ औक़ात जब ज़्यादा एक्सल ख़राब हो जाता है ना इनर, तो अगर रेस ना भी दें फिर भी पूरी गाड़ी कांपे, तो फिर भी व्हील बैलेंस के बाद फिर भी वाइब्रेशन आती है, वो भी एक्सल का मसला होता है। ठीक हो गया। जो इनर होता है ये वाइब्रेशन करता है, जो ये आउटर होता है ये कटाई में आवाज़ करता है, कड़कड़। ठीक है, लेकिन इसका जेन्युइन बूट है, जेन्युइन क्लिप, सब कुछ ये बिल्कुल ओके। ठीक है, इसका जो मसला था सिर्फ एक्सल का। अच्छा, तीसरी जो वाइब्रेशन गाड़ी में आती है वो आती है स्लो में। जिस टाइम गाड़ी चलाते हैं तो स्लो में गाड़ी पूरी हलती है, क्लच दबा दो फिर भी हलती है, वो होता है टैरों का मसला। टैरों में जंप हो, या टायर ख़राब हो, या टायर हार्ड हो, तो उसकी वजह से स्लो में ना रोड पे गाड़ी ना यूं यूं मतलब करती है गाड़ी। तो वो टायरों का मसला होता है। तो बाकी ये वाइब्रेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी मैंने। और एक और वाइब्रेशन होती है गाड़ी का, जिस टाइम हम सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, या किसी टाइम भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो खड़ी होती है तो पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन आती है। जो पूरी गाड़ी में जो वाइब्रेशन आती है वो होता है इंजन माउंटिंग का मसला। इंजन फाउंडेशन टूट जाए, ये खड़े फाउंडेशन इंजन के। ठीक हो गया। ये देखो, अगर इंजन का फाउंडेशन टूट जाए तो उस वजह से गाड़ी में पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन आती है।